न्यूज़ नेक्स्ट में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शहाबुद्दीन याकूब। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ नेक्स्ट को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फेसबुक पर हमारा पेज है न्यूज़ नेक्स्ट के नाम से, इसे भी आप लाइक करें और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। 5 नवंबर 1955 को यानी 1955 को एक खातून जिनका नाम था रोज़ा पार्क्स, वो बस में सफ़र कर रही थी। उस बस में जो वाइट अमेरिकन्स थे उनके लिए अलग सीट्स रिज़र्व थी और जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उनके लिए अलग सीट्स रिज़र्व थी। और उसमें रूल ये था कि अगर बस भर गई हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई वाइट अमेरिकन अगर बस में दाखिल हो जाए तो ब्लैक अमेरिकन को अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो जाना पड़ता था ताकि उसकी जगह वाइट अमेरिकन जो है वो बैठ सके। रोज़ा पार्क्स भी अपनी सीट पे बैठी थी, बस भर चुकी थी, लेकिन उसी बीच एक वाइट अमेरिकन बस में दाखिल हुआ और आकर कहा कि आप अपनी जगह से खड़े हो जाओ ताकि मैं बैठ सकूं। उन्होंने कहा मैं खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए कि बैठना भी मेरा हक है जिस तरह तुम्हारा हक है। उस पर बस कंडक्टर आया और उसने कहा कि आपको खड़ा ही होना होगा वरना आपको पता है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। उस खातून ने कहा कि मुझे जेल जाना पसंद है लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है। मैंने जो आज तक किया मैंने कर लिया, लेकिन आज से मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पे हमला करने के लिए किसी को इजाज़त नहीं दूंगी। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दूंगी। मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, हम दोनों ही इंसान हैं, इसलिए हमारा और तुम्हारा हक भी बराबर होना चाहिए। ये जुल्म नहीं तो क्या है कि सिर्फ रंग की वजह से हमारा और तुम्हारा हक एक जैसा नहीं है। उस वक्त तक 1955 तक अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स थे उनको वो हुकूक हासिल नहीं थे जो वाइट अमेरिकन्स को थे। बहरहाल इस वाक़े के बाद उस खातून को जेल हो गया, जहां वो गई चंद दिन उनको जेल में गुजारना पड़ा और $14 एक तरह से देकर उनका बेल हो गया और वो वापस बाहर आई। वो जॉर्जिया की रहने वाली खातून थी, लेकिन जब बाहर आई तो इसका चर्चा जो है वो पूरे अमेरिका में उस खातून का जो करेज था उसका चर्चा हो गया और उसकी वजह से जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उनका हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते वो पूरा एक मूवमेंट में तब्दील हो गया जो 382 डेज अमेरिका में चला। और उसमें बड़े बड़े लोग जैसे मार्टिन लूथर किंग जैसे अजीम लोग उसमें शामिल हुए और उस मूवमेंट को, उस तहरीक को कामयाब बनाया। उस तहरीक की बदौलत ये हुआ कि जो वाइट अमेरिकन्स थे और जो ब्लैक अमेरिकन्स थे या अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, इन सबको बराबर राइट्स मिल गए और स्कूलों से लेकर और बसों तक हर जगह उनको बराबर हक मिल गए और उनकी ज़िंदगी में बड़ी आसानियां पैदा हो गईं। और इसमें जो वाइट अमेरिकन्स थे उनमें वो लोग जो अमन पसंद थे, जो तमाम इंसानों को बराबर समझते थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक खातून के उठने से, अपना करज दिखाने से जुल्म की एक ऐसी दास्तान जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी उसका खात्मा हो गया। और उसी खातून ने ये कहा था कि जुल्म उस वक्त तक जुल्म रहता है जब तक उसे ललकारा नहीं जाता। जिस दिन हम हिम्मत जुटाकर अपना हौसला को कायम करके जब हम जुल्म को ललकारते हैं तो फिर जुल्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो इंसाफ का मुकाबला कर सके। कभी भी अंधेरा जो है वो रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरीके से जुल्म भी वो इंसाफ के सामने ठहर नहीं सकता। जब उसे चैलेंज किया जाता है तो उसका खात्मा जो है वो यकीनी हो जाता है। इस वाक़े के बाद ये हुआ कि उस खातून को अमेरिका का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। उसके अलावा 2 दर्जन से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ ने उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी। और इसमें एक बहुत बड़ी जो शख्सियत थे मार्टिन लूथर किंग, जिनको अफसोस के साथ मतलब कम उम्र में यानी 39 ईयर्स के एज में उनको गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि वो सबसे कम उम्र में नोबेल
इनाम पाने वालों में उनका नाम शामिल था। मार्टिन लूथर किंग के बाद 730 सड़कों के नाम जो है अमेरिका में उनके नाम से मंसूब हैं, उनके नाम पे रखे गए हैं। ये मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि वो कौम जो अमेरिका के अंदर अपने आप को मजलूम समझती थी, वो कौम जो जिसके हक अपनी ही कंट्री के दूसरे लोगों के बराबर नहीं थे, लेकिन जब उसने करज किया, जब उसने हिम्मत की और जुल्म के खिलाफ जब वो खड़ी हुई, तो न सिर्फ ये है कि उनको बराबर हक मिला, बल्कि वही लोग आगे बढ़कर उनकी हौसला अफजाई की। उसको अमेरिका के सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, सिविलियन अवार्ड दिया गया, और उसको 2 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट की डिग्री दी। ये हमें बताता है कि वो उस सोसाइटी के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि मैच्योरिटी थी, और वो लोग जो किसी न किसी वजह से उस निज़ाम में जकड़े हुए थे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक तड़प थी कि ये जो लोग हैं, जो सिर्फ इस वजह से कि उनका रंग अलग है, इनके साथ जो जुल्म होता है, उस जुल्म का खात्मा होना चाहिए। लेकिन उस जुल्म का खात्मा भी तब हुआ जब उनमें से ही कोई शख्स खड़ा हुआ और अपने हक के लिए उसने आवाज़ उठाई, और जब उसने आवाज़ उठाई तो बाकी अमेरिका भी उनके साथ उठ खड़ा हुआ और उनको तमाम हक मिले जो उनका हक था। और फिर उसकी कदरदानी में खुद अमेरिका जो है, अमेरिका के लोग जो है और वहाँ के अवाम, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस ने उनकी इज्जत अफजाई की। इसलिए जॉर्ज फ्लाइड के मौत के बाद जो लोग सड़कों पे आ गए, वो इसी उम्मीद के साथ आ गए, इसलिए कि वो ये जानते हैं कि जब भी वो लोग सड़कों पे आते हैं और अपने हक को मांगते हैं और अपने हक का मुतालबा करते हैं, जब कोई तहरीक चलाते हैं, तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है और उनको कामयाबी मिलती है। क्यों? इसलिए कि वहाँ के लोगों के अंदर अपना जायज़ा लेने की उनमें सलाहियत है। वो जब भी कोई वाक़या होता है तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से अपने आप को गुजारते हैं और देखते हैं कि क्या सचमुच हमारे समाज में कुछ ऐसी गलती हो रही थी, कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और वो फ़ौरन उस पर काबू पा लेते हैं और अपने समाज को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो ये है कि अगर कोई शख्स, अगर वो मजलूम है और अगर उस अपने हक के लिए उठता है, हालांकि अगर उस पर जुल्म हो रहा था तो उस कंट्री में रहने वाले बाकी लोगों पे भी जिम्मेदारी थी कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाते। लेकिन अगर बाकी लोग आवाज़ नहीं उठाते और जो कौम, जो लोग ये समझते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, अगर वो खुद खड़े होते हैं तो उन्हें का हमें साथ देना चाहिए, और सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि उनकी इज्जत अफजाई करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, और उनका जो करेज है उसको सराहना चाहिए कि कम से कम वो खड़े होकर उन्होंने कहा तो सही कि हम पे जुल्म हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, हमें अपना जायज़ा लेते हुए, हमें भी इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि क्या सचमुच उनके साथ हमारी वजह से तो कोई जुल्म नहीं हो रहा था, या हमारा जो कुछ उनके साथ जुल्म हो रहा है उसमें हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या हमने उनके लिए क्या की, क्या हमने कोई आवाज़ उठाई। इसलिए कि इंसानियत की बका या किसी भी समाज की बका इसी में है कि जहाँ लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि इंसानों के साथ भेदभाव ना हो, इंसानों के साथ कोई जुल्म ना हो, और सब इंसान एक ऐसे सोसाइटी में रहें जहाँ सबको एक जैसे मौके, एक जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन जेन्युइन सेंस हासिल हो। तो आज मैंने आपको ये वाक़या इसलिए सुनाया कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही थी कि क्या अमेरिका में, जैसे बहुत सारे मुल्कों में होता है कि जैसे अरब स्प्रिंग में आपने देखा कि हुआ, लेकिन फिर कोई बहुत जो भी नतीजा निकला वो उनके हक में फ़ायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह हो गया। इसी तरीके से क्या इस वक्त जो अमेरिका में जो इस तरह की तहरीक उठ खड़ी हुई है, इससे क्या उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? तो उनकी अपनी ही तारीख बता रही है, अपनी ही हिस्ट्री बता रही है कि जब भी उन्होंने हक के लिए वो उठे, खड़े हुए, सड़कों पर आए, एहतजाज किया, तो उनके अपने समाज ने अपना जायज़ा लिया, अपना एहतसाब किया, अपना इंट्रोस्पेक्शन किया और अपनी गलतियों को सुधारा, अपने आप को बेहतर बनाया, और उनके जो भी हक थे उसको उन्होंने माना। और आपने कम से कम पहली कामयाबी उनकी आप देख सकते हैं कि कम से कम वो जो 3 पुलिस ऑफिसर थे, जिसमें से एक तो वो थे जिन्होंने जान ली, बाकी जो उनके साथ एक तरह से खड़े रहे, इन तीनों को उनको पकड़ा गया, उनको सज़ा दी गई। लेकिन उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अभी भी वहाँ के लोग इस पे मुतमईन नहीं हैं और वो एक बहुत बड़ी तब्दीली चाहते हैं।
اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ان کے معاشرے میں اس طرح کی دوبارہ کوئی غلطی نہ ہو. آج کے بعد کوئی شخص جو ہے یہ ہمت نہ کر سکے کہ کسی معصوم کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے جب کسی بھی سوسائٹی میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ تمام لوگوں کے کیریکٹر ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون ظلم کے ساتھ ہے, کون تماشائی ہے اور کون ظلم کے خلاف لڑنے والا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو وقت رہتے ہوئے ہمیں اپنی محبت سے اور اپنے کنٹریبیوشن سے لوگوں کی خدمت کر کے, لوگوں کی سیوا کر کے, ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر کے ہمیں پہلے ہی اتنا اپنے سوسائٹی کو پیسفل بنا لینا چاہیے کہ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے کہ ایک اور بھی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر فطرت کا اگر آپ جائزہ لیں گے, اگر آپ فطرت کو اگر آپ بغور پڑھیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فطرت کا اصول ایک ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں پر خدا کی پکڑ ہوتی ہے. یعنی جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بچ نکلیں. یہ جہاں بھی ظلم بڑھ جاتا ہے وہاں پہ خدا کی پکڑ ہو جاتی ہے, اور پھر اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس میں شامل نہیں تھا, یا میں خاموش تھا, میں کھڑا تھا, یا میں نے کچھ نہیں کیا. اس لیے اس وقت دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے, ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. اس میں معصوم لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, مرد اور خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے. آج ہمیں اپنے سماج کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر پیس کیسے قائم کر سکتے ہیں, اور یہ پیس اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس کے جو حق ہیں اس کو لوٹا نہ دیا جائے, اس کا حق اسے دے نہ دیا جائے. اور یہاں سے ہمیں شروعات کرنی چاہیے. ہمیں اپنے پر, اپنے بھائیوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے دیش واسیوں کو ہمیں اپنے پہ ترجیح دینا چاہیے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بھائی کو بھی ضرورت ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بھائی کی ضرورت ہم پہلے پوری کر دیں. اس لیے کہ امن کا راستہ اس طرح سے اگر آئے گا تو وہ زیادہ پیسفل ہوگا. اس لیے کہ بہت سارے جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پہلے تشدد کے راستے سے گزر کر امن حاصل کرتے ہیں, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم وقت رہتے ایسا فیصلہ کریں, اس لیے کہ آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا فرسٹریشن پیدا ہو جائے کہ لوگ بھی سوچیں کہ ہم امریکہ کی طرح سڑکوں پہ اتریں. لیکن اگر ہم وقت رہتے یہ کر لیں کہ ہم انصاف کو قائم کریں اس ملک کے اندر, اور کسی کے ساتھ ظلم نہ ہونے دیں, اور جس کے ساتھ بھی ظلم ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے حق میں آواز اٹھائیں, تبھی ہم اس ملک کو ایک روشن مستقبل کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا, اور آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے, اور مخلوق خدا میں نرمی اور محبت بانٹنا نہ بھولیں. آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.